राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 23 सितंबर का विचार, राष्ट्रभाव दृढ़ करेंगे। लोग छोटा रास्ता ढूंढना चाहते हैं। राजसत्ता ऐसा ही छोटा मार्ग समझा जाता है। राजसत्ता काबू में हुई तो समस्याएं हल हो जाएंगी, ऐसा उनका विश्वास है। अतः सत्ता प्राप्ति का एक बड़ा भारी आकर्षण लोगों के सामने है। इसलिए वे सोचते हैं कि अपनी इस कार्य पद्धति के स्थान पर यदि अन्य कार्य पद्धति अपनाई जाए, थोड़े बहुत नारे लगाए जाए तो अच्छा है। पर हम विचार करें कि क्या नारों से राष्ट्र निर्माण होगा? दूसरे, संगठन राष्ट्र निर्माण के लिए है या मंत्री बनने के लिए? हम मंत्री बने या न बने, किंतु मंत्री बनना हमारी कृपा से होता रहा तो उस कीचड़ में उतरने की आवश्यकता रहेगी क्या? ऐसे लोगों जिनका मन उस कीचड़ में जाकर भी मैला नहीं होगा को राजनीति में कार्य करने के लिए कह देंगे, किंतु स्वयं हमें अपने कार्य को, ध्येय की उपासना को छोड़कर जाने की फुर्सत कहाँ? हमें तो ऐसा सामर्थ्य निर्माण करना है जो सत्ता को भी चला सकेगा और इच्छा होने पर मिटा भी सकेगा, जो जनक्षोभ भी उत्पन्न कर सकेगा और उसका संवरण भी कर सकेगा। समस्त राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति के लिए समर्थ एक केंद्रीय तथा पूंजीभूत शक्ति का निर्माण करना हमारा लक्ष्य है। राज्य सत्ता मनुष्य मात्र की भलाई की रही हो, दुनिया में इसका एक भी उदाहरण देखने को नहीं मिलता। उसकी निश्चित मर्यादाएं हैं। हाँ, जब समाज अपनी प्रगति के लिए प्रयत्न करता है, तब उसके पारस्परिक संघर्ष को रोकने और सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक मध्यवर्ती शक्ति के रूप में शासन कार्य कर सकता है। इससे आगे कुछ किया गया तो समाज की हानि होती है। समाज की सारी शक्ति जब शासन के हाथ में हो जाती है तो मनुष्य निर्जीव तथा प्रेरणा शून्य हो जाता है। फिर सत्ता का आकर्षण क्यों? समाज के अंदर चैतन्य उत्पन्न करने के लिए न सत्ता की और न उसके आशीर्वाद की आवश्यकता है। फिर भी उससे मोह या आसक्ति उत्पन्न हुई तो परस्पर के स्नेहमय व्यवहार के स्थान पर द्वेष ही उत्पन्न होता है। वर्तमान जनतांत्रिक पद्धति तो और भी विच्छेदकारी बन रही है। यह दोष तभी दब सकेगा जब सब लोगों में स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रभाव जागृत हो तथा हम राष्ट्रहित के समक्ष अपने मतभेदों को नगण्य समझ सके। आज तो इस विषाक्त वातावरण में संघ के संस्कार पाए हुए अनेक लोग भी मुक्त नहीं रह पाते। इसका अर्थ यह है कि संस्कारों की रगड़ और राष्ट्रभाव की पकड़ और भी अधिक होनी चाहिए। हमारे कार्य की रचना अति उत्तम तथा श्रेष्ठ है। यहाँ छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। स्वयं सेवक के रूप में राष्ट्र की सेवा करने के लिए सबको कंधे से कंधा तथा कदम से कदम मिलाकर ध्येय की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना है। यह मेरा राष्ट्र है, इस प्रकार की निष्ठा लेकर उसका संगठित स्वरूप निर्माण करूँगा। यह भावना लेकर उसकी रचना एवं सूचना के अनुसार कार्य करने के लिए आगे बढ़े। इससे ही राष्ट्र में स्थायी और दृढ़ सामर्थ्य का निर्माण होगा। आज दिन है साधना का, शक्ति की आराधना का। आज दिन है साधना का, शक्ति की आराधना का। संगठित हो राष्ट्र के हित, हम करें सर्वस्व अर्पण, हम करें सर्वस्व अर्पण। भारत माता की जय। वंदे मातरम।